घर और किचन से जुड़े कामों को करने में हम चाहे कितना भी एक्सपर्ट हो, अगर कुछ यूज़फुल टिप्स और हैक्स की मदद ले ले तो हमारा काम बेहतर और आसान हो जाता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और इंटरेस्टिंग है। आप प्लीज़ इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर पसंद आता है तो एक लाइक करिएगा, फ्रेंड फैमिली में ज़रूर शेयर करिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट किए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं आज की सारी टिप्स। इस तरीके के ज्वेलरी बैग्स हमारे पास रहते हैं। हम कोई भी ज्वेलरी अगर लेकर आते हैं तो इस तरीके ही बैग में ही हमें मिलते हैं और धीरे धीरे ये काफ़ी इकट्ठे हो जाते हैं। इसका यूज़ ऐसे हम कुछ ज़्यादा कर नहीं पाते हैं, लेकिन आज एक यूज़ आपको बताऊंगी। आपको लेना है यहाँ पे डबल साइड टेप और एक छोटा सा टुकड़ा कट करके इस तरीके से ले लीजिए और ये जो बैग है ना, एक तरफ से आप इसको इस तरीके से चिपका दीजिए और इसका स्टिकर रिमूव कर दीजिए। अब आप इसको कहीं पर भी लगा सकते हैं, जैसे आप अपने किचन में हो या फिर बेडरूम में हो, जहाँ भी आपको लगाना हो आप इसको लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ कि किचन में ही इसको लगा रही हूँ, क्योंकि हमारा ज़्यादा जो हम लेडीज़ होती हैं उनका ज़्यादातर टाइम जो है किचन में ही निकलता है। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसको करने के टाइम में हम अपने फिंगर्स में से रिंग्स को निकालते हैं और इसको कहीं पर भी रख देते हैं। तो कई बार तो ऐसा होता है फिर हमें मिलती भी नहीं रहती हैं, फिर अगर बच्चों के हाथों में लग जाती हैं तो इधर उधर वो घुमा देते हैं। तो सबसे सेफेस्ट प्लेस है इस तरीके से आप अगर एक पर्स को लेकर और उसको कहीं पर भी अगर आप लगा देते हैं ना, तो ये आपका एक पॉकेट सा बन जाएगा जिसमें आप अपने कुछ रिंग्स या फिर अगर आपको कुछ मेडिसिन्स रखनी है वो भी आप इजीली रख सकते हैं। और जो रिंग्स अगर हम इसमें रखते हैं तो वो बिल्कुल भी इधर उधर घूमने का डर नहीं रहेगा, बच्चे इसको ले नहीं पाएंगे और आपको सबसे ज़्यादा याद रहेगा कि आपने अपने रिंग्स को निकाल कर कहाँ पर रखा है। तो आपका काम बेहद आसान हो जाएगा। आई होप आपको ये आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा, ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। हम अपनी साड़ी हो या फिर ब्लाउज़ हो बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके फोल्ड करके उसको रखते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कहीं हमें बाहर जाना होता है और हम कोई साड़ी को निकालते हैं, लेकिन उसका जो ब्लाउज़ है वो हमें समय पर मिलता नहीं रहता है। तो ऐसा क्या तरीका अपनाएं जिससे जो हमारा साड़ी है और ब्लाउज़ है एक साथ ही मिल जाए। तो एक ऐसा फोल्डिंग का तरीका आपको बताऊँगी जिसको अगर आप यूज़ करेंगे ना तो आपकी जो साड़ी है और ब्लाउज़ है दोनों एक ही साथ रहेंगे। तो पहले तो हमें क्या करना है, नॉर्मली जैसे हम साड़ी को फोल्ड करते हैं ना वैसे हम साड़ी को फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर ब्लाउज़ लेना है और ब्लाउज़ के जो हुक्स हैं उनको आप ओपन कर लीजिए। उसके बाद ये जो हमने साड़ी को फोल्ड किया ना, इस तरीके से आप इसके नीचे आप रख दीजिए, तो आपको देखने से ज़्यादा समझ में आएगा। तो आराम से आप देखिए और समझिए और इसी तरीके से आप अपनी साड़ियों को फोल्ड करके ऑर्गेनाइज करके रखिएगा, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्प होगी। अगर ये आइडिया आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। इस तरीके से ब्लाउज़ को रखने के बाद आप हुक लगा लीजिए और साइड में जो है ये हमारा बाजू है ना, आप इस तरीके से उसको फोल्ड कर दीजिए साड़ी के ऊपर। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद ये जो नीचे साइड से जो साड़ी है ना, इसको आपको क्या करना है, ब्लाउज़ के ऊपर इस तरीके से रखना है और सेम इसी पार्ट को आप फिर से टर्न कर लीजिए। तो इस तरीके से टर्न करने से जो हमारा ब्लाउज़ है वो ऊपर आ जाएगा। उसके बाद इस साइड जो है थोड़ा सा आपका साड़ी का और रहेगा साइड, तो इसको क्या करना है कि ये जो हमने ब्लाउज़ है ना, ब्लाउज़ में ये पॉकेट टाइप का बन गया है, तो ये जो एक तरफ का जो साड़ी है ना वो आपको ब्लाउज़ के अंदर इंसर्ट कर देना है। तो ये इस तरीके से पॉकेट सा बन जाएगा। उसके बाद हम इसको इस तरीके से इंसर्ट कर देंगे, तो ये आपका साड़ी और ब्लाउज़ दोनों एक साथ हमेशा रहेगा। कभी भी आप कहीं बाहर जा रहे हो तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये काफ़ी अच्छा भी लगता है अगर इस तरीके से हम फोल्ड करके रखते हैं और काफ़ी अच्छे से हमारी साड़ी और ब्लाउज़ जो है वो ऑर्गेनाइज होकर भी रखते हैं। तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट टिप देखते हैं। तो इस तरीके के हैंगर्स अगर आपके पास हैं जो रॉड वाले होते हैं ना वैसे, क्योंकि अभी आजकल तो काफ़ी सारे डिज़ाइंस के हैंगर्स चले गए हैं प्लास्टिक वगैरह के, तो ये वाले जो हैंगर्स होते हैं काफ़ी हमारे पास जैसे पड़े हुए रहते हैं। तो इसको एज ए ऑर्गेनाइज़र हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ये आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये लॉक रहता है, तो आप कोई भी प्लास वगैरह ले लीजिए, उसकी हेल्प से इसको लूज़ करके आप इसको ओपन करिएगा तो आसानी से ये खुल जाता है। तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने जो चूड़ियाँ होती हैं, बैंगल्स होती हैं, उनको अच्छे से अरेंज करने के लिए। तो धीरे धीरे आप देखते होंगे हमारे पास कई सारी सेट्स हो जाते हैं जिसको फिर रखने के लिए हम ऑर्गेनाइज़र वगैरह खरीदते हैं और कई सारी ऐसे सेट्स होते हैं जिनको हम डेली वेयर करते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो हमारे सामने में रहे ताकि हम चेंज कर सकें। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर आप इसके पास इस तरीके के हैंगर हैं तो आप के जो चूड़ियाँ हैं उनको आप इस तरीके से उसमें अरेंज कर लीजिए। उसके बाद आप इसको कहीं पर भी रखिए तो ये बिल्कुल भी गंदे भी नहीं होंगे और आपके सामने में रहेंगे और आप ईज़िली जो है इसमें से निकाल कर पहन भी सकते हैं। और ये जो हैंगर है आपका पुराना, इसका इस्तेमाल भी हो जाएगा, आपको अलग से कोई ऑर्गेनाइज़र खरीद के भी नहीं लाना पड़ेगा। तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। उम्मीद करती हूँ ये आइडिया भी आपको ज़रूर हेल्पफुल लगा होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। इस तरीके के जो चम्मच होते हैं नॉर्मली हम मैगी चाउमीन वगैरह खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पर और इसको कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं चलिए वो देखते हैं। तो यहाँ पर आपको लेना है इस तरीके का 2 चम्मच और इसको क्या करना है कि अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से जॉइन कर लेना है
और जॉइन करने के बाद यहाँ पर आप लीजिए 2 रबर बैंड से इसको यहाँ पर अच्छे से टाइटली टाई कर दीजिए। तो कई बार ऐसा होता है ना कि हमारा जो चिमटा है वो समय पे मिलता नहीं रहता है, क्योंकि जैसे बर्तन हमने वॉश किया और चिमटा छोटा होता है तो बर्तनों में दब जाता है, तो हमें मिलता नहीं रहता है। तो उस टाइम है ना आप इस तरीके से चिमटा बनाकर अपने रोटियों को सेक सकते हैं और ये बहुत ही अच्छे से रोटी को पकड़ता भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। या फिर जैसे अगर आप हॉस्टल लाइफ में हैं तो उस टाइम हमारे पास इतनी ज़्यादा बर्तनों की सुविधा नहीं रहती है, या फिर हम गृहस्थी नहीं स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम भी थोड़े से बर्तनों की प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो आप इस तरीके के छोटे छोटे जुगाड़ करके अपना काम आसान बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये आइडिया भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। लहसुन छीलना सबसे ज़्यादा झंझट वाला काम लगता है और इसको जब ज़्यादा मात्रा में छीलना हो तब तो और भी ज़्यादा परेशानी होती है, हमारी जो नेल्स होते हैं वो दर्द होने लग जाते हैं। तो आज मैं आपको लहसुन छीलने का एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिसको यूज़ अगर आप करते हैं तो ये परेशानी आपकी ख़त्म हो जाएगी। आप कुछ ही देर में जो है ढेर सारी लहसुन को छील पाएंगे बिना अपने नाखून में दर्द किए हुए। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि ये जो गांठ होती है ना लहसुन की, उनमें से इस तरीके से कलियों को हमें अलग कर लेना है। आप चाहे तो पूरी गांठ भी रख सकते हैं, लेकिन बस ऊपर की जो लेयर होती है ना उसको रिमूव कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर पूरी जो कलियाँ हैं उसको इस तरीके से अलग कर ले रही हूँ। उसके बाद हम डेली दाल बनाते हैं, तो जब दाल में सीटी लग जाती है, पक जाती है और जब उसका प्रेशर निकल जाता है तो हमारा दाल काफ़ी टाइम तक गर्म रहता है। तो वही दाल को आपको लेना है और लेना है यहाँ पर 1 गिलास। तो यहाँ पर आपको स्टील का ही गिलास लेना है, कोई आपको कटोरी या फिर प्लेट या फिर कांच का बर्तन नहीं लीजिएगा। यहाँ पर आप स्टील का ही गिलास लीजिएगा और इस तरीके से सारी कलियों को डालकर आप ये जो दाल हमने बनाई है ना गरम, आप इसमें इस तरीके से इसको रख दीजिए। उसके बाद लिड लगाकर आप इसको 15 से 20 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ दीजिए। तो जो दाल है हमारी गरम है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है प्रेशर है, स्टीम है, तो उसकी वजह से जो हमारा लहसुन है उसका छिलका जो है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 से 15 मिनट हो गए हैं। तो उसके बाद आप लिड को खोलकर और इस तरीके से ग्लास निकाल लीजिए। उसके बाद इन लहसुन को आप छील के देखिएगा, ना आपके नाखून में दर्द होगा, ना कोई ज़्यादा दिक्कत होगी। आप कुछ ही देर में जो है ढेर सारे लहसुन को छील भी पाएंगे। और क्योंकि ये जो स्टीम होता है ना उसकी वजह से लहसुन की जो छिलके होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं और जो कि निकालने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो इस तरीके से आप लहसुन को आसानी से छील सकते हैं। अलग से आपको कोई भी गर्म पानी में भी रखने की इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप बस दाल डेली हम बनाते हैं, आप उसमें रख दीजिए और इस तरीके से आप लहसुन को छील लीजिए। तो यहाँ पर कुछ ही देर में जो आप देख सकते हैं हमारे ढेर सारे जो लहसुन है वो छिल के तैयार हो गए हैं। तो इस तरीके से आप ज़रूर अपना काम आसान और बेहतर बनाइएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको ज़रूर हेल्पफुल लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं जान सकूँ मेरा वीडियो कहाँ तक देखा जा रहा है। और आपका वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए लॉट्स ऑफ थैंक। कल फिर मिलती हूँ ऐसी एक नए वीडियो के साथ, कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।